ये कहना चाहता हूँ साहब, अपनी जनता से, अपने समाज के सभी लोगों से, अब देखिए ये रानी माजरा का जो कूड़ादान है वो वहाँ पर है रानी माजरा में। ये बिशनपुर कुंडी में यहाँ पर अत्याचार कर रहे हैं। देखिए मेरे नलके पे इन्होंने कितना पूरा रानी माजरा से कूड़ा उठा करके मेरे नलके पे डाल दिया। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पे, इस कूड़े में सांप सलिंडा पता नहीं कितना जानवर रहेगा साहब। ये बताओ मेरे बच्चे कहाँ पानी पियेंगे, क्या करेंगे? देखिए पूरे इलाके का कूड़ा इन्होंने यहाँ पे डाल दिया ला करके। बताइए साहब मैं क्या करूँ, बताइए। साथियों से जय भीम। मेरे साथियों, मेरी बिशनपुर कुंडी में टायर पंचर की दुकान और मेरे बच्चों का रहने का आशियाना था। इन लोगों ने मेरे साथ में, चरण सिंह खनन माफिया ने मेरी साथ में 1 महीने से इतनी जायती कर रखी है जिसकी कोई बात नहीं है। मैंने अपने भाई चंद्रशेखर से भी गुजारिश की थी कि चंद्रशेखर भाई मेरी मदद करो हर प्रकार से, मेरा घर जला। इस वक्त मैं बिशनपुर कुंडी में मौजूद और एक अनुसूचित जाति की यहाँ पर टायर पंचर की दुकान थी और बताया जा रहा है कि 24 तारीख की रात को इसको जला दिया गया है। हालांकि इन्होंने मीडिया को याद किया। क्या पूरा मामला है इनसे जानेंगे, क्या हुआ और किस तरह आपकी दुकान जली। तो ये अपने साथियों से जय भीम। मेरे साथियों, मेरी बिशनपुर कुंडी में टायर पंचर की दुकान और मेरे बच्चों का रहने का आशियाना था। इन लोगों ने मेरे साथ में, चरण सिंह खनन माफिया ने मेरी साथ में 1 महीने से इतनी जायती कर रखी है जिसकी कोई बात नहीं है। मैंने अपने भाई चंद्रशेखर से भी गुजारिश की थी कि चंद्रशेखर भाई मेरी मदद करो हर प्रकार से, मेरा घर जला दिया। मेरी साथ में उत्तराखंड के मैं निवासी हूँ, इसमें मेरी जो है ना मेरे समाज को चरण सिंह प्रधान जी ने अनुसूचित जाति में गाली गलौज बदतमीजी और मेरा घर जलाया और मेरे पे बुलडोजर जेसीबी भी चलाई गई। और मैंने थाने में, चौकी में, हर जगह मैंने एप्लीकेशन वो करी, पर उन्होंने मेरी चौकी थाने वालों ने कोई सूचना, कोई उस पर मोहर मार के नहीं दी कि भाई मेरी रसीद कोई नहीं दी उन्होंने। आपकी 24 तारीख की रात के समय ये आग लगाई गई, तो आप कहाँ सो रहे थे, आपके बच्चे? मेरे बच्चे सब ये देखिए सरकार, ये बीच में मेरे बच्चों का रहने का आशियाना था। ये जो मेरे ये तख्त था मेरा, और ये मेरी चारपाई थी, और ये मेरा पूरा सामान था। देखिए आप, कई लाख का मेरा नुकसान किया है चरण सिंह प्रधान जी ने आग लगा करके, और मेरे पे बुलडोजर भी चला गया। मुझे अत्याचार इतना कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं मेरे साथ में। और अब क्या कर रहे हैं, रानी माजरा के लोग, जो रानी माजरा का जो कूड़ादान वहाँ है रानी माजरा में है, वो कूड़ा सरकार मेरे घर में डालने जा रहा है, मेरे नलके पे, मेरे जो है सब कुछ मेरा इतना वो कर रहे हैं। और मैं एक बात इम्पोर्टेंट बताता हूँ आपको कि चरण सिंह प्रधान जी ने अब कैमरा जो है ना मेरी झोपड़ी के ऊपर लगाया। अब बताओ मेरे बच्चे लैट्रिन कहाँ करेंगे, बाथरूम कहाँ करेंगे? और लैट्रिन बाथरूम की भी सुविधा, अब मेरी घरवाली जो बाथरूम कहाँ करने जाए, बताओ कहाँ है यहाँ बाथरूम? कितने सालों से आप यहाँ पर काम कर रहे हैं, टायर पंचर का काम कर रहे हैं? मुझे लगभग 8-9 साल हो गए सरकार मेरे को यहाँ पे बिशनपुर कुंडी में। तो कितने दिन से आप में विवाद हो रहा है दोनों? मुझे ये कहा जा रहा है, चरण सिंह प्रधान जी ये कह रहे हैं, बार बार ये टॉर्चर कर रहे हैं कि मुझे यहाँ से खाली कर दे और मैं यहाँ पर खनन करूँगा और अपना मकान बनाऊँगा, तुझे रहने नहीं दूंगा। और मुझे जो है ना टॉर्चर किए जा रहे हैं। कभी जेसीबी चलाते हैं मेरे ऊपर, कभी मेरे पे कभी मेरे को उतर के यहाँ बाइक से अनुसूचित जाति का तो गाली गलौज बदतमीजी इतनी करते हैं जिसकी कोई बात नहीं है। और मैं इतना दुखी हूँ, मेरे बच्चे इतने दुखी हैं जिसकी कोई बात नहीं है। अब मेरे पास ना, आपने चौकी में तहरीर दी है, क्या रिसीव मिल गई आपको? रिसीविंग नहीं दी उन्होंने। और देखिए बताइए मैं कहाँ रहूँ, ना तो मेरे पास खाने के लिए है कुछ नहीं, मेरा सिलेंडर सब कुछ जल के नष्ट हो गया। ना मेरे पास कपड़े हैं ना कुछ, मेरे पास ऐसा कुछ है जो मैंने पहन रखा 5 दिन से 4 दिन से वही है। और मेरे बच्चे देखिए 3 साल की बेटी है मेरी, इससे एक बेटा बढ़ रहा था। ये मेरी बच्ची बड़ी मुश्किल से लोगों ने, गाँव वालों ने बचाई, और मैं अपने गाँव का पूरा आभारी हूँ इस मामले में। रात को इन्होंने पानी की व्यवस्था की, सब काम किया, परंतु आग इतनी भयंकर। जिस समय आग लगी उस समय आप यहीं पे सो रहे थे? मैं बाहर लेटा हुआ था। इन्होंने जेसीबी से 2 दिन पहले देखिए मेरी साइकिल वगैरह और मेरे बच्चों का सब कुछ नुकसान किया हुआ है, और टायर वगैरह मेरे जितने भी थे इन्होंने सब कुछ नुकसान किया। देखिए साइकिल भी मुड़ी पड़ी है मेरी जेसीबी से, इन्होंने इतना नुकसान किया जिसकी कोई बात नहीं है। उसके बाद में मैंने ये सब, इन्होंने सब सामान बखेर दिया, तो मैं बाहर लेट रहा था। जिस समय
भयंकर आग लगी। उस समय मेरी आँख खुली, मैंने अपने बच्चों को देखा और यार ये तो आग लगी है। तो मैं अंदर गया। अंदर जाने के बाद मैंने अपना 5 साल का मेरा छोटा सा बेटा है, उसको मैंने उठा करके मैं बाहर आया। मेरी घरवाली ने मेरी बेटी को उठाई और आग इतनी ज़बरदस्त लग गई कि मैंने शोर शराबा किया। तो गाँव वाले उठ करके अपने घर से यहाँ पे आए। इन्होंने पानी से, अपने पूरे गांव ने यहाँ पे इतनी मदद की पानी से, परंतु कुछ नहीं हो पाया। सब कुछ जितना जल के नष्ट हो गया। तो लगातार वो तस्वीर BMU के टीवी के माध्यम से मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर जी कई सालों से यहाँ पर टायर पंचर का काम करके अपनी जीविका, अपने परिवार का ये गुजारा कर रहे थे। और साफ तौर पर इनका आरोप यहाँ पर प्रधान पति पर है कि रात के समय इनके जो रोजगार था उसको रात को जला देगा। ये छोटे छोटे बच्चे भी इसी घर में पड़े हुए थे। इनकी महिला से बातचीत करेंगे। नाम क्या है आपका? जी ललिता। क्या कहेंगे, आग कैसे लगी और आप कहाँ थे उस समय? जी सर, हम अंदर ही सो रहे थे सारे के सारे। क्या समय रहा होगा? जी समय तो हमें लोगों ने बताया 2 बज रहे थे। हमें तो समय का हमें नहीं पता सर। ये मालूम नहीं है कि आग कौन लगा करके गया? जी नहीं, ऐसा तो पता नहीं। हम तो अंदर सो रहे थे सर। जब हम बाहर आए तो हमने बाहर कदम तो रख दिया, मगर दोबारा अंदर नहीं जा पाए। जैसे कि सामान निकालना, जो थोड़ा बहुत निकाला वो आप देखो, वो सारा फूका पड़ा है हमारा सामान जी। और सर हम इतने परेशान हो गए। इससे पहले भी इसने ऐसे ही किया हमारे साथ। पहले भी रोज 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 परेशान कर रहा है सर, इतना दुखी कर दिया। कौन परेशान कर रहा है? सर प्रधान जी परेशान कर रहे हैं, चरण सिंह जी ये परेशान कर रहे रोज, कभी किसी चीज में कभी किसी चीज में सर। तो लगातार वो तस्वीर में BMU के टीवी के माध्यम से दलित समाज पर कहीं ना कहीं यहाँ पर अत्याचार हुआ है। और साफ तौर पर इनका कहना है कि हम यहाँ से 10-12 साल से यहाँ पर अपनी जीविका, अपने परिवार का गुजारा कर रहे थे। और 24 तारीख की रात को इनका जो रोजगार है, जो इनकी दुकान थी, पूरी तरह से जला दी गई है। और आरोप ये यहाँ पर प्रधान पति पर लगा रहे हैं। जी आप आरोप लगा रहे हैं, तो आपने देखा भी कि आग लगाई किसने? सर हमें इतनी सौदी नहीं मिली, पर यह है कि हमें जब हमारे पे बिल्डोजर, हमारे को गाली गलौज बदतमीजी कर रहे, बिल्डोजर की जो चला हुआ है हमारे पास में, हमें टॉर्चर कर रहे हैं। तो हमारा शक किस पर जाएगा? हमारी किसी गांव, हमारे 5 गांव लग रहे हैं इस काम में। जो यहाँ हम दुकान कर रहे हैं, हमारे 5 गांव के लोग आते हैं। मगर सर हमारी किसी से कोई रंजिश नहीं है, किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है सर। इसने हमें 1 महीना हो गया इतना दुखी कर रखा, हम ना खा सकते ना पी सकते सर। इतना दुखी कर दिया, रात को नींद भी ढंग से नहीं आती। तो जो आपने तहरीर दी पथरी चौकी में, तो फिरपुर चौकी में, क्या आपको रिसीविंग नहीं दी अभी तक? सर हमें कुछ नहीं दिया। और बार बार चरण सिंह प्रधान जी चौकी में हमें बुलवा करके टॉर्चर करा रहे, फैसला करो, ये करो, वो करो, ये करो, वो करो। और चौकी वाले भी हमें जो है ना आराम से कह देते हैं, भाई घर चले जाओ, चरण सिंह प्रधान से जा करके अपना जो है आराम से जो भी है विवाद बैठ कर निपटा लो। और यहाँ पे हम घर आते हैं तो ये बिल्डोजर चला देते हैं हमारे पे। तो लगातार वो तस्वीर, और कहीं ना कहीं इन्होंने चंद्रशेखर आजाद जो भीम आर्मी के चीफ है, उनसे भी मदद की गुहार लगाई है। अब देखना यह है कि यहाँ पर भीम आर्मी का कौन यहाँ पर कार्यकर्ता आता है। नाम क्या है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मेरा नाम यशपाल सिंह है। मैं जी कहाँ से हो? मैं कुंडी से हूँ, अरवाल में नौकरी से आया। इसकी गरीब आदमी की बात सुन के भाई, इसके गरीब आदमी का घर फूक गया जी। मेन चीज क्या है इसमें, सब इनकी गलती नहीं ना उनकी गलती है। गलती पटवारी की है। पटवारी जब हमारी पंचायत वहाँ तक है जी, तो यहाँ की जमाते हैं, हमारी पंचायत भी खोद दी उन्होंने, सब कुछ कर दिया। गरीबी इनका रोजगार जल गया है। नहीं मुझे इस बात का दुख है, जब तो मैं छुट्टी करके आया, मैं 2 दिन की छुट्टी लेगा, देखो बैग मेरे पास में है जी। पर पंचायत जब हमारी वहाँ तक है तो यहाँ तक क्यों जमा रहे? पटवारी गलती क्या है? पटवारी आओ नापने के लिए पैसे लेगा, लेके चल जाएगा, ये है पटवारी। सबसे मेन चीज क्या है, इन्हें घर चढ़ा पटवारी गलती है। बताओ क्यों? क्योंकि वो बताने सीमा नहीं बता रहा कि सीमा कुंडी कौन सी रणनीति कौन सी है। अच्छा, तो साफ तौर पर यहाँ स्थानीय लोगों का कहना भी यह है कि ये बिशनपुर कुंडी का जो ग्राम समाज की जमीन है उसमें आता है। और यहाँ के प्रधानपति कह रहे हैं कि ये जो ग्राम समाज की जमीन है रानी माजरे के ग्राम पंचायत में आती है। अब देखने वाली बात यह है कि इस अनुसूचित जाति के व्यक्ति की मदद करने के लिए कौन आगे आता है। आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के संबंध में? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें।